आज की वीडियो में हम वर्ग 2 के मैथ्स के जो पुराने प्रश्न पत्र है 2018 में जो पेपर 2019 में जो पेपर हुआ था उनके क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसके पहले अपन 2 क्लास पढ़ चुके हैं, उनमें अपन ने कुछ क्वेश्चनों को हल किया है। लगभग अपन ने उसमें 35 क्वेश्चन के लगभग हल कर लिया है दोनों क्लास को मिला के। आज ये इसकी तीसरी क्लास है, तो इसमें भी अपन 12 से 15 क्वेश्चनों को हल करेंगे। हर वीडियो 20 से 25 मिनट या 22 मिनट की वीडियो बनेगी। तो आपने अगर इसके पहले वाली 2 वीडियो को अगर नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाके उन 2 वीडियो को भी जरूर आप लोग एक बार जरूर देख लेना। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके आप ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और क्या इसमें नई चीज ऐड हो सकती है। आप कमेंट करके ये सारी चीजें जरूर बताना। तो अपन अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक, मैं लिख भी देता हूं। लिखा हुआ है 3c और इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है a प्लस बी एक है। ये बताना है कि 3 प्लस बी क्या है, मतलब 3c a प्लस बी क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया हुआ बीज गणितीय समीकरण, तो एक समीकरण तो नहीं है, ये क्या है, बहुपद है। अगला दे के रखा है एक पदी बहुपद है, नहीं। एक पद का मतलब होता है उसमें केवल और केवल एक पद होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं 3a, ये एक पद है, या मैं लिखूं 3abc, ये भी एक पद है। तो ये एक पद ही तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका जब अंदर मल्टीप्लाई होता है कितना होगा, 3ac प्लस कितना 3bc। तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो ये कितने पदी हुआ, ये द्विपदी बहुपद हुआ। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन से ये द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूं ये वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक समपंचभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो ये पंचभुज का परिमाप बराबर होता है 5 गुणा एक भुजा की लंबाई। अपने को ज्ञात करना है एक भुजा की लंबाई, मतलब इस 5 को अपन कहां लिया है, नीचे लिया है। तो अपने को समपंचभुज का परिमाप कितना देकर रखा है, 45 सेंटीमीटर। और ये कितना देकर रखा है यहाँ पे, 5 गुणा एक भुजा की लंबाई। तो अपने को एक भुजा की लंबाई निकालना है, तो ये 5 किस में जाएगा, बटे में जाएगा। काट देंगे, कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर के आ गई, 9 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई। अपने को इसका ये निकालना था एक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अनु की आयु उसकी माँ की आयु का 1/3 है। कौन की, अनु की। अनु की जो आयु है उसकी माँ की आयु, ये माँ की आयु का 1/3, का मतलब गुणा और 1/3। अगर इन दोनों को मैं रेशियो में लिया हूं, अनुपात में लिया हूं, तो अनु ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, बराबर कितनी, 1/3। मतलब अगर अनु को आयु 1 है तो माँ की आयु कितनी है, 3 है। अब आगे क्वेश्चन को अगर पढ़े तो उसने दिया है यदि अनु की आयु 12 वर्ष है, अनु की आयु कितनी है, 12 वर्ष, तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। जब ये एक यूनिट किसको दर्शा रहा है, 12 को दर्शा रहा है, तो 3 यूनिट किसको दर्शाएगा, 12 तिया 36 को। देखो एक यूनिट 12 को, तो 3 यूनिट, 3 का गुणा कर दो इस 12 में, तो 36। तो माँ की आयु कितनी आ गई, 36। पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है -7, -1, 5, बीच में डैश छूटा हुआ है और लिखा हुआ है 17। 4 ऑप्शन देके रखा है, बताना है ये बीच वाला अंक कौन सा है। तो देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 का। -7 से -1 के बीच में देखो ये -7, फिर -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। तो देखो गैप कितने का, 1 2 3 4 5 6 का। इन दोनों के बीच में अगर गैप देखें तो वो भी 6 का है। देखो ये माइनस का एक ये रहा, फिर इसके बाद आएगा 0 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसके बाद भी कितने का गैप होगा, 6 का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 11। तो ये लुप्त संख्या कितनी जाएगी, अपने को जो नंबर फाइंड करना था वो कितना जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन है 98,701 के पूर्ववर्ती और 9,871 के परवर्ती के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले का नंबर, इससे एक कम नंबर, तो कितना हो जाएगा, ये इससे एक कम नंबर कितना हो जाएगा, 98700। इसका परवर्ती मतलब इसके एक बाद का नंबर, इसका सक्सेसर मतलब इसके एक जस्ट बाद का नंबर, तो वो कितना हो जाएगा, 9872। दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, मतलब दोनों को क्या करना है, दोनों को अपने को
माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 0 है तो यहाँ पे 10 होगा, लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 10 में से 2 जाएगी 8। अगर अपन ऑप्शन को देखें तो केवल एक ही ऑप्शन में उसका यूनिट डिजिट 8 दिया है, वो है फोर्थ वाला। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, 10, 20 और 30 का महत्तम सर्वभाजक जीसीडी ज्ञात कीजिए। सर्वभाजक मतलब तीनों नंबर को, कौन को, 10 को, 20 को और 30 को। सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शंस में जो तीनों को डिवाइड कर देगा। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन इसका सही है, केवल 10 ही नंबर है जो तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा और सबसे बड़ा वही नंबर है। ठीक, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण x + 9 = 12 का चयन करें। तो अपन क्या करें, x का मान क्वेश्चन से उठा के रख लें। अगर यहाँ पे x का मान 3 रखें तो कितना हो जाएगा, 3 + 9 = कितना आ जाएगा, 12। तो 12 = 12, मतलब ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन है इसका क्या है, राइट। अगर दूसरा रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आएगा, नहीं होगा। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, नहीं होगा। 9 में 6 जोड़ेंगे 15 आएगा, नहीं होगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि संख्या में 9 घटाया जाए तो अंक अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, अपने को ये बताना है। तो मान लो कोई संख्या x y है, बोल रहा है कि इन दोनों अंकों का x और y दोनों का योग कितना है, 5 है। और यदि इनके अंकों को उलट दिया जाए, मतलब ये y और x कर दिया जाए, नहीं, अगर संख्या में से 9 घटाया जाए, मतलब ये xy में से अगर 9 को घटाया जाए तो अंक अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। अंक ये थे तो ये अपने स्थान परिवर्तित कर लेंगे, ये क्या हो जाएंगे, y x हो जाएंगे। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, तो संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है, मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो कौन कौन से अंक 5 दे सकते हैं, एक तो 1 और 4 अपने को दोनों का योग, 1 और 4 कितना, 5 दे सकता है। या फिर अपने को 2 और 3 5 दे सकता है। या फिर अपने को 3 और 2 भी 5 दे सकता है। या फिर अपने को 4 और 1 भी 5 दे सकता है। या फिर अपने को 5 और 0 भी अपने को क्या दे सकता है, 5 दे सकता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 0 और 5 दोनों का योग भी तो 5 होगा, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, 2 अंकीय संख्या का योग। क्या ये 2 अंक की संख्या है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 अगर किसी अंक के आगे लगाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो केवल एक अंक की संख्या हुई, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब अगर इसमें से 9 घटाया जाए, x बाय में से 9 घटाया जाए, इसमें से 9 घटाओ, मतलब 14 में से 9 घटाओ। तो देखो 14 में से 9 घटाओ तो 9 मत घटाओ, 10 घटा लो तो कितना जाएगा, 4। तुमने 10 घटा तो इसमें जोड़ दो, कितना आ गया, 5। तो ये तो ऑप्शन तुम्हारा गलत होगा, क्योंकि इसके अंक को उलट देना चाहिए, घटाने पर अंक उलट जाना चाहिए। मतलब जैसे 14 आया, 14 में से अगर मैंने 9 घटाया तो कितना हो जाना चाहिए, 41 हो जाना चाहिए ऐसा। अगला नंबर लो, देखो अब 23, अगर यहाँ पे मैं 23 लूं तो 23 में से अगर 9 घटाऊंगा तो कितना जाएगा, 23 में से पहले 10 घटा दो, कितना आया, 13 आया। 13 आएगा, 23 में से 10 जाएगा, कितना आया, 13 आया। 13 में एक और जोड़ दो, कितना, 14 आया। 14 आया। तो क्या 23 का उल्टा ये उल्टा हुआ, नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं, मतलब ये भी हमारा सही नहीं, मतलब संख्या 23 भी सही नहीं है, 14 भी सही नहीं है। अगला लो 32 में से 9 घटाओ तो 32 में से पहले 10 घटा दो, कितना आएगा, 22 आएगा। 22 में एक जोड़ दो, कितना आएगा, 23 आएगा। तो देखो इसके अंक उल्टा गए, ये इधर था, ये आगे आ गया, ये आगे था, ये कहां गया, पीछे हो गया, मतलब ये वाला हमारा सही है। तो इसके इकाई का अंक, संख्या क्या थी, xy थी, xy क्या थी, 32। तो इसके इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है इसका, 2 है। तो इकाई का अंक ऑप्शन हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, जिसका आंसर कितना होगा, 2 आएगा। ठीक, अगला लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोनों बराबर है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, 2 = r। अपने को इसकी त्रिज्या मतलब r का मान ज्ञात करना था, तो r का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला लिखा हुआ है, विषम चयन करो। ये ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, पहला ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, तीसरा 0 दिया हुआ है, चौथा ये दिया हुआ है। तो ये वाला विषम होगा, क्योंकि ये क्या है, नंबर है, बाकी सब क्या है, चिन्ह है, साइन है, और ये क्या है, एक नंबर है, इस कारण ये विषम होगा। ठीक,
अगला दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और 3 मीटर, हाँ 3 मीटर और 6 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला 3600 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 306 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 30.6 सेंटीमीटर। सारी चीजें सेंटीमीटर में, तो इसको भी अपन सेंटीमीटर में बदल लें तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर बराबर कितना जाएगा, 300 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये, मतलब इसमें 6 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 306 सेंटीमीटर। तो कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक गलत है, अपने को ये बताना है। तो देखो पहला वाला क्या लिखा हुआ है 9999 और ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है केवल 1000। क्या 1000 बड़ा है 9999 बड़ा है, बिल्कुल 9999 बड़ा है, लेकिन ये साइन गलत लिखा हुआ है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अपने को बताना था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब कौन सा व्यंजक गलत है। दूसरा देखो ये लिखा हुआ है 1052, ये लिखा हुआ है 1025, दोनों से बड़ा कौन है 1052, लेकिन ये व्यंजक क्या बता रहा है कि ये 1025 बड़ा है, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हुआ गलत। तीसरे वाले ऑप्शन की बात आए तो ये लिखा हुआ है 95 87 65, ये लिखा हुआ है 95 78 65, तो दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, सही साइन लगा हुआ है। अपने को लेकिन बताना था दोनों में से गलत कौन सा है, तो ए भी गलत है और बी भी गलत है, तो ए और बी बोथ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही होगा, बोथ ए एंड बी, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दो चरों में एकल रैखिक समीकरण होते हैं। दो चर वाला अगर एक एकल रैखिक समीकरण है तो उसके अनंत हल होते हैं, ये हमें चीज पता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु रेखा 2y इक्वल टू 5x माइनस 2 पर स्थित नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला वाला दिया हुआ है 0, -1, दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है -4, -11 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है -2, 6 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4। बताना है ये कौन सा वाला इसमें से इसका ऑप्शन मतलब नहीं है, पर स्थित नहीं है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस पर, उस बिंदु पर वो स्थित नहीं होगा। तो ये पहला भुज होता है, मतलब x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है जिसको अपन कोटि बोलते हैं। तो x का मान यहाँ पे, x का मान 0 रखेंगे तो 5 गुणा 0 0 हो जाएगा, बचेगा केवल कितना -2। y का मान माइनस रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, ये दोनों तो बराबर आ गए। ठीक, अगला -4 रखेंगे, x का मान -4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा और -2, मतलब कितना हो गया ये -22। y का मान -11 रखेंगे तो -22, ये भी बराबर हो गया। तीसरा ऑप्शन देखें, x का मान अपन कितना रखेंगे 6 रखेंगे तो 6 पंजे 30, 30 में से 2 जाएगा कितना 28। y का मान -2 रखेंगे तो -4, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। एक बार स्कोर चेक कर लें, मतलब x का मान 4 रखेंगे तो 5 चुकू 20, 20 में से 5 चुकू 20 और 20 में से 2 गए कितने बचेंगे 18 बचेंगे, नहीं ये ऑप्शन में 4, हाँ ये बचेंगे 18। इसके बाद अपन ने उल्टा कर लिया ना, ये उल्टा कर लिया अपन ने। 2 x का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएगी कितना 8 बचेंगे और y का मान कितना रखेंगे 4, तो 4 दूनी 8। ये भी ऑप्शन हमारा मतलब दो, ये सारी चीजें बराबर है, केवल ये वाला ऑप्शन बराबर नहीं है, इस कारण इसका आंसर ये वाला होगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलो, लिखा हुआ है भुज भुजांग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब भुज अपन एक्स अक्ष वाले को भुज बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स अक्ष। ठीक, अगला लिखा हुआ है, इसको मिटा देता हूं, अगला लिखा हुआ है बहुपद 2x - 8 भाग देना है किससे 8 - 2x में बताना है इसकी घात क्या होगी। तो क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लें ऊपर वाले में से, अगर ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो माइनस में कॉमन ले लेता हूं यहाँ से, चलो अगली स्टेप में माइनस मैंने कॉमन लिया तो अंदर कितना होगा, ये माइनस का 2x हो गया और ये प्लस का 8 हो गया। नीचे देखें तो क्या लिखा हुआ 8 - 2x, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये -8 - 2x
और नीचे कितना लिखा हुआ है 8 माइनस 2x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल माइनस का 1। लेकिन अपने को घात बताना है कि बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात कितनी है 0, मतलब इसमें कोई चर ही नहीं है, उसकी घात ही नहीं है, तो अपन लगा दो कोई, जैसे मैं यहाँ x लिख देता हूँ, x की घात 0 लिख देता हूँ, तो इसकी घात कितनी है 0। ठीक, अगला लिखा हुआ है यदि p बराबर -2, p बराबर -2, q बराबर 3 और z बराबर 2 हो, तो अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन देके रखे हैं, ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला दिया हुआ है -9/5, दूसरा ऑप्शन दिया है -31/2, तीसरा ऑप्शन दिया है -1/5 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कितना, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 19। ठीक, तो p की पावर z, p कितना -2, तो -2 की पावर z, z का मान कितना +2, तो -2 गुणा -2 के करोगे तो कितना आएगा +4, मतलब इसकी जगह कितना आएगा +4, यहीं पे लिख देता हूँ या फिर नीचे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे कितना आएगा +4। q की पावर q, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, माइनस z की पावर 5, मतलब 2 की अगर मैं पावर 5 लगाऊंगा तो कितनी होगी 32 बटे p बटे z, p का मान कितना -2 बटे z, z का मान कितना +2, दोनों को काट दो, -1 लिख दूं सीधा, ये लिख दो यहाँ पे -1। देखो फिर से बता देता हूँ, p का मान कितना -2 बटे q का मान, z का मान कितना +2, दोनों कट जाएंगे और आएगा कितना -1, तो यहाँ पे इस जगह पे कितना लिख दूं मैं -1। पी क्यू, ये p और q दोनों का गुणा -2 और +3 का गुणा होगा कितना -6, माइनस पी क्यू जेड, पी क्यू जेड, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, -12 और ये माइनस का, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या करें इसको सॉल्व कर लें, तो ऊपर कितना आ जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा, ये बचेगा कितना माइनस के 32 में से 27 जाएगा, तो ये 3 और 2 5 बचेगा, किसका -5 बचेगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बचेगा कितना -5 बचेगा, और आगे लिखा हुआ है +4, घटाओगे तो कितना आएगा -1 आएगा, तो ऊपर तो कितना आ गया -1 आ गया। नीचे देखो 6 और -1 -7 और ये +12 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष P2, 0, Q5, 0 और R5, 2 है। तो उसके फार्मूला निकालने का, मतलब उसका सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला निकालने का 1/2 मॉड में x1 और इधर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और ये मॉड 1 है ना। ठीक है, तो इसमें ये x1 रहता है, ये y1 रहता है, इसी प्रकार ये x2, ये y2 और ये क्या हो गया x3 और ये क्या हो गया y3। फार्मूले में 1 मान रखते हैं, 1/2 मॉड लगाया, x1 कितना 2, y2 0 माइनस y3 2, तो 0 में से -2 क्या बचेगा -2, 2 का गुणा -2 के साथ होगा तो कितना आएगा -4, प्लस x2 का मान कितना 5, y3 का मान कितना 2, y1 का मान कितना 0, 2 में से 0 जाएगा बचेगा 2, 5 दूनी 10, प्लस x3 का मान कितना, कहाँ गया x3 का मान कितना, यहाँ पे बताता हूँ, x3 का मान कितना 5, y1 का मान कितना 0, y2 का मान कितना 0, 0 माइनस 0 0, 5 का गुणा 0 में होगा 0 आना चाहिए। ठीक, 1/2 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -4 प्लस का 10 और प्लस का 0 प्लस का 6 ही आना है, तो 1/2 इंटू 6 इक्वल टू कितना जाएगा 3, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, देख लो इसको, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 देके रखा है तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर अपने को ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं इसको, ये 2x है, ये 3x है और ये कितना है 4x है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 अंश, जोड़ लो कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 20, x का मान कितना आ गया 20 डिग्री। त्रिभुज के सबसे छोटे कोण, मतलब इसका, इसमें x का मान कितना रखेंगे 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, सबसे बड़ा ये 4x, x का मान 20 रखेंगे तो 80, इन दोनों के बीच का डिफरेंस का अंतर कितना आ गया 40, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है 40 डिग्री। ठीक, तो इस वीडियो को अपन अब यहीं पे खत्म करते हैं। अपन ने 18-19 क्वेश्चन इस वीडियो में लगभग कंप्लीट कर लिए हैं।
बाकी के जो क्वेश्चन है, मतलब सारे शिफ्ट के अपन क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं ले रहे हैं, हर शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन, हर शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन, ऐसे मतलब कंबाइंड क्वेश्चन आ रहे हैं अपने वीडियो में, है ना। तो अपन ये सारे क्वेश्चनों को धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चनों को अपन कंप्लीट कर लेंगे। कमेंट करके आप लोग ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी इसका अगला वाला पार्ट, मतलब अगली वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, जिसमें भी अपन 12 से 15 या 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।